देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। मुकेश सहनी की भी काफी चर्चा हो रही है। इनकी पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन में है। मुकेश सहनी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे। अब तो कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं, लगातार आप जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के संगठन को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। महागठबंधन में तो रह के लड़ना ये तो तय है, इसमें भी कुछ बदलाव अभी हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं। सब पार्टी, बिहार में चुनाव का महीना है, सब लोग अपने अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग भी लगे हुए हैं और कोई किंतु परंतु नहीं है। बिहार में महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। बिहार में जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं और आप देखिएगा भारत में सबसे पिछड़ा राज्य अभी भी है। अगर पूरे भारत में देखिएगा तो इनकम के मामले में देखिएगा सबसे निचले स्तर पे हम लोग हैं, तो कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा। बिहार में नीतीश जी जो है निश्चित तौर पर 2005 से लेकर 12 तक में जो काम उन्होंने किया उनको लोग पसंद कर रहे थे। 12 से लेकर 25 तक वो मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी इस पाला में तो कभी इस पाला में, कभी इस पाला से कभी इस पाला से करते रहे। अभी उनके तबीयत भी अस्वस्थ रह रहे चल रहे हैं, तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसकी तबीयत तो स्वस्थ रहे, लेकिन अभी अस्वस्थ हो चुके हैं। तो ब्यूरोक्रेट जो है वो हावी हो चुका है। और बिहार में कोई भी काम चले जाइए, थाना ब्लॉक में जहाँ पे भी चले जाइए, गरीब को न्याय नहीं मिलता है। बगैर पैसे का कोई भी काम नहीं होता है। ये बिहार में कोई भी कोना में आप चले जाइए और कैमरा को ऑफ करके वहाँ पे जाके पता कीजिए, तो आपको पता चलेगा भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पे। और पटना में तो लोग लूटने पे लगे हुए हैं, सोच रहे चुनाव का साल है, पावर में आएंगे कि नहीं आएंगे, सब पक्ष लूट रहे हैं और नीतीश जी कुछ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो तबीयत अस्वस्थ होने के कारण। खैर, पहले ऐसा नहीं होता था, ये हम कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी जब से नीतीश जी अस्वस्थ हुए तब से ज़्यादा कुछ भ्रष्टाचार हो गया है। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेट है वो सरकार चला रहे हैं, जबकि जनता ने नेता को वोट देते हैं और उनके ऊपर एक जवाबदेही होता है, प्रेशर होता है कि काम अच्छा करे, नहीं तो 5 साल के बाद हमको बदल देंगे उस जगह पे। लेकिन अफसर को जो है वो 60 साल के लिए फिक्स है, तो यहाँ पे अफसर सही है। अच्छा, कितने सीटों पे लड़ेंगे, कुछ आपने सोचा है और आप अपना भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन है, महागठबंधन में 243 सीट है। सभी पार्टी के पास, जिनके पास जितना जनाधार है उस अनुकूल सीट वितरण होगा। हम लोगों में कोई लड़ाई नहीं होगा, कंफर्टेबल है। हाँ, वीआईपी पार्टी ने, हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपना एक टारगेट सेट किया है कि वीआईपी पार्टी 60 सीट लड़ेंगे। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है, लेकिन आने वाले समय में महागठबंधन पे इस पर चर्चा होगा। डिप्टी सीएम, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अति पिछड़ा का बेटा बिहार में डिप्टी सीएम होंगे। 1 नंबर की कुर्सी पर तेजस्वी होगा, तो 2 नंबर कुर्सी डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। क्या आपका समाज चाहता है कि आप मुख्यमंत्री बने बिहार का? समाज तो क्या नहीं चाहता है, समाज तो प्राइम मिनिस्टर सोचेगा कि हमारा समाज के लोग प्राइम मिनिस्टर हो जाए। हम खुद चाहेंगे कि कोई निषाद का बेटा देश के प्रधानमंत्री बन जाए, तो इसी तरीके से सब लोग चाहेंगे कि हमारा नेता, हमारा पार्टी आगे से आगे हो। लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पे महागठबंधन में कोई वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुआ। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आपका एक बयान आया था कि मेरे और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, और अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेगा। तो हो गया ना, एक तो सीएम चेहरा हमारा तेजस्वी होगा, दूसरा जो डिप्टी सीएम होगा वो जो वीआईपी पार्टी होगा। तो 2 चेहरा पे 2 युवा के पिछले चुनाव भी देख लीजिए। 2024 में बिहार में मोदी जी को कौन टक्कर दे रहा था? यही 2 चेहरा। तो आने वाला समय में यही 2 चेहरा आपको 2025 का चुनाव होगा, उसमें दिखेगा। आप बीजेपी के साथ भी पहले रह चुके हैं, क्या बीजेपी से फिर आपको ऑफर आ रहा है? नहीं, देखिए, नेता उसको मिलना चाहते हैं आपसे? देखिए, वो लोग को मझधार में फंसा हुआ, उनको मालूम है कि मल्लाह नहीं आएगा तो हमारे नाव डूबने वाला है, तो वो लोग प्रयास कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी हमारे साथ आए, लेकिन हम लोग बिल्कुल ही उनके साथ नहीं जाएंगे। हाँ, वो लोग का नेता हमारे नेता से संपर्क में है, हमारे दोस्त से संपर्क में, मिलते हैं रात को अंधेरे में, ये सब चीज़ वो सब करते हैं। यहाँ तक हमको ट्रैक करके हमारे पीछे पीछे प्लेन में भी बॉम्बे तक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे बात नहीं करना चाहते। अभी कुछ नेता, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री या बिहार के मंत्री, इसी तरीके से हमको पीछा करते करते प्लेन तक पहुँच गए और कोशिश की कि बैठ के बात करेंगे, लेकिन हमने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हम महागठबंधन के एक भरोसेमंद साथी हैं। हमने सीट बदल दिया और उस नेता को बहुत बुरा लगा होगा कि मेरे बगल में सीट मुकेश सहनी के रहते हुए हमारे सीट यहाँ छोड़ के और किसी अन्य को भेज दिया, तो उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन वो बेचारा कर क्या सकता है, और हमको क्या है कि उनके साथ बैठना नहीं है, ठीक है, और एनडीए के साथ खड़ा नहीं होना, तो इसलिए हमने अपना पॉलिसी के तहत काम किया। अच्छा,
आरक्षण निषादों को मिला, इसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए, क्या चाहते हैं? निषाद जो हमारे लड़ाई है मुख्य, देखिए पार्टी हम लोगों ने आंदोलन से पार्टी बना है, कोई प्लानिंग करके कोई शौक से पार्टी नहीं बना। पार्टी तो बिहार में निषाद समाज के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, और जब बंगाल में निषाद को रिजर्वेशन है एससी का, जब दिल्ली में एससी का रिजर्वेशन है, तो बिहार में भी हो। और इसके लिए 2014 से लगातार निषाद समाज ने आंदोलन छेड़ा, और वो लड़ते लड़ते फिर एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, और पार्टी बनाने का उद्देश्य है निषाद को रिजर्वेशन दिलाना। तो अभी हम लोग निषाद के रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी मांग जायज है। मोदी जी ने भी आश्वस्त किया था कि 2020 के इलेक्शन में कि हम आरक्षण लागू करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2015 में उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद हम आपको आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन ये सब नहीं कर रहा, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ते, बगावत करते। तो आपने देखा कि हमारे पार्टी के विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। तो हम अपने लोगों के लिए तो बगावत करेंगे ही, चाहे उसका अंजाम जो भी हो। अच्छा, ये बताइए, अगर आरक्षण की मांग आप कर रहे हैं, पीएम मोदी से आप कह रहे हैं, अगर दे दिए तो क्या फिर जा सकते हैं बीजेपी के साथ? वो आरक्षण लागू कर दे, वो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे, और आरक्षण नहीं लागू करेंगे तो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या कोई भी हो, हम किसी से भी लड़ने प्राण देने का मतलब आप साथ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो जो बोलेगा वो हम कर लेंगे। हम जान जब दे सकते हैं तो वो पार्टी मांगना या हमारे साथ आना, ये सब बहुत छोटा सा। चलिए, बहुत बड़ा बयान आपने दिया है। और एक आखिरी सवाल, आरजेडी तो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हमारी सरकार आई तो महागठबंधन की तो हम माई बहन योजना शुरू करेंगे और 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। आज कांग्रेस भी वही ऐलान कर रही है। नहीं, हमने भी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 महीना अभी ऐसा योजना लाएंगे, हमने भी घोषणा किया है। देखिए, घोषणा सबका है, महागठबंधन का घोषणा कोई एक दल का नहीं है, और सब लोग इसको प्रमोट करेंगे तो अच्छी बात है। तो कांग्रेस अगर कर रहे तो अच्छी बात है, बीजेपी करे, आरजेडी करे, सब मिलकर करे, क्योंकि ये योजना से हमारे गरीब पिछड़ा दलित का ही लाभ होना है। और सरकार ये डिसीजन लेंगे, सरकार तो किसी एक पार्टी का तो होना नहीं है, गठबंधन का सरकार होना, महागठबंधन इंडिया गठबंधन का सरकार होना। तो इसका निर्णय सभी दल मिलकर ले रहे हैं, और गरीब की बात है, सबको प्रचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया एबीपी न्यूज को। तो ये थे मुकेश सहनी बिहार चुनाव पर हमसे बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.